भारत की भूमि पे कई अनगिनत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। आज हम ऐसे ही एक युद्ध की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हल्दी घाटी युद्ध। यह युद्ध महाराणा प्रताप के सबसे चर्चित युद्धों में रहा है। हल्दी घाटी का यह युद्ध किसने जीता अभी तक ये सिद्ध नहीं हो सका है, परंतु इतिहासकारों की माने तो महाराणा प्रताप की सेना भले ही मुगलों के सामने छोटी थी, पर उनका साहस मुगलों से कहीं अधिक ज्यादा था। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें देखकर अकबर भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। अकबर जो पूरे भारत पर कब्जा कर चुका था, पर उसकी मेवाड़ पर कब्जा करने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो सकी। भारत के सभी राजाओं को या तो युद्ध करके या समझौता करके उन पर कब्जा कर लिया गया था, परंतु महाराणा प्रताप के आगे अकबर की एक न चली। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जावंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। मेवाड़ तब भी उनके अधीन था। महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंपी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध थी। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। अकबर हमेशा चाहता था कि अन्य राजस्थानी राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी उनके अधीन हो जाए, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इसी कारणवश अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, पर महाराणा प्रताप कहाँ अकबर के सामने झुकने वाले थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे कि दुश्मन भी उनकी युद्ध नीति के प्रशंसक हुआ करते थे। दरअसल हुआ ये था कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को छोड़कर लगभग सभी राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था और मेवाड़ के राजघरानों ने मुगल के सामने घुटने नहीं टेके थे। ऐसे में अकबर ने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1506 चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की। राजपूतों को मुगल ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेवाड़ के राजा जयमल को दे दी गई, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगल में रहे। उदय सिंह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। फिर से अकबर ने कई बार बात की, लेकिन प्रताप ने मुगलों की एक नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला किया। हल्दी घाटी के इस भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुधारियों के बल को अकबर की सेना के सामने रणभूमि में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। मानसिंह अकबर के सेना के मुख्य प्रधान सेनापति थे। मानसिंह लगभग 5000 से 10000 की सेना की कमान संभाल रहे थे। हल्दी घाटी का यह भयंकर युद्ध 3 घंटे तक चला। इसी युद्ध के बीच महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े सहित भाग में अलग कर दिया था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को दिखाई पड़ता हाथी पर बैठकर रणभूमि में लड़ रहा है। उसी वक्त वे अपने चेतक पर सवार होकर मानसिंह की तरफ जाते हैं। चेतक को मानसिंह के हाथी पर चढ़ाकर अपने भाले से मानसिंह का सीना चीरने ही वाले होते हैं कि मानसिंह का महावत उस बीच आ जाता है और मानसिंह बच जाता है, परंतु मानसिंह के हाथी के सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर कट जाता है। महाराणा प्रताप ने युद्ध के बीच में खुद को जख्मी पाया और वे वहां से अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार होकर चल पड़े। चेतक ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए युद्ध में पूरी तरह जख्मी हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा। 28 फीट का बरसाती नाला उल्लंघकर महाराणा प्रताप का प्यारा घोड़ा वीर गति को प्राप्त हो गया। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में विचरण करते हुए अपनी सेना को संगठित करते रहे। एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह की भूख शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई तो उसे भी जंगली बिल्ली ले भागी। इससे विचलित होकर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाने लगा। उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे। ऐसी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप की विवशता ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर सुप्त स्वाभिमान को पुनः जगा दिया। फिर महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में असफल ही रहा। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में भी प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे। मुगल दरबार के कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है, इस दुनिया में सभी चीज खत्म होने वाली है, धन दौलत खत्म हो जाए लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहते हैं। प्रताप ने धन दौलत को छोड़ दिया लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकाया। हिंद के सभी राजकुमारों में अकेले उन्होंने अपना सम्मान कायम रखा था। और तो और एक बार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
माँ मैं आपके लिए भारत से क्या लेकर आऊँ? तो उनकी माँ ने कहा था भारत से तुम हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना, जिसे हजारों वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। इन सब के उपरांत भी इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप की वीरता के अध्याय पढ़ाने की बजाय अकबर की महानता के किस्से पढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।